अगर चाइना और यूएस 2025 में जीपीयू के लिए लड़ रहे थे तो इस साल वो लड़ रहे हैं रैम और स्टोरेज के लिए। जो आपके लैपटॉप में है या जो मेरे मोबाइल में है वो वाली रैम नहीं है। दीज आर HBMs। व्हाट आर HBMs? HBMs आर हाई बैंडविड्थ मेमोरी। अगर आपके लैपटॉप या आपके फ़ोन में 16 GB की मेमोरी है या फिर 8 GB की मेमोरी है, HBMs में कैपेसिटी होती है अराउंड 800 GB पर सेकेंड की। वाई डू दे नीड दिस हाई कैपेसिटी? बिकॉज AI मॉडल्स आर वेरी वेरी हैवी and these HBMs are used with GPUs within GPUs for both inferencing and for training. Inferencing का मतलब जब आप ChatGPT क्वेश्चन पूछते हो तब, and training का मतलब जब उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए आप उसको डेटा फेंकते हैं तब। Now the most interesting thing of this entire situation है पूरी दुनिया में सिर्फ 3 कंपनियां HBMs बनाती हैं, and यही वो 3 कंपनियां हैं जो मेजरली दुनिया में रैम भी बनाती हैं। 2 of those companies are from South Korea, Samsung and SK Hynix. The another one company is from the US and they are Micron. Now because of these HBM की डिमांड, माइक्रॉन ने तो रैम बनाने से ही मना कर दिया है। सैमसंग ने अपनी इंटरनल कंपनी जो फ़ोन बनाती है उनको रैम देने से मना कर दिया। सो दिस इज़ वाई रैम प्राइसेस आर हाई राइट नाउ, और 1-2 क्वार्टर लगेंगे सप्लाई को डिमांड के साथ थोड़ा इक्विलिब्रियम आने में, इन कंपनियों को अपनी प्रोडक्शन रैम्प अप करने में, एंड मोस्ट प्रॉब्ली तब इन सब के प्राइसेस नीचे जाएंगे जहाँ पर आप इनको खरीद पाएंगे। बट ये प्राइसेस इंक्रीज स्टार्ट कहाँ से हुआ? There's an event that I'll talk about tomorrow, so stay tuned for that.